अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल। आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं CEO एजुकेशन लिया ऑफ़िस के अंदर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलशेर साहब, जो कि DEO तहसील लिया भी हैं, क्योंकि 1 अगस्त से जो है बाकायदा तौर पर जो है सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उस निसाब का जो है नफाज किया गया है। उस हवाले से जो है हमारे लिया के जो टीचर्स हैं उनके माइंड में काफ़ी जो है सवालात उठ रहे हैं कि ये जो है नफाज जो किया गया है सिंगल नेशनल करिकुलम का, इस हवाले से जो है ये कैसे मैनेज करेंगे, इस तरह से काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम DEO मेरे साथ मौजूद हैं लिया के गुलशेर साहब, उनसे बातचीत करते हैं कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर एन न्यूज़ का। आपको वेलकम भी करते हैं। लिया में आपका सेटेलाइट माशाल्लाह पहला चैनल है, तो वेलकम, बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का। और इससे हमारे इसाज़ा को फ्रूटफुल चीज़ें मिलेंगी सुनने वालों को। तो गुलशेर साहब, जैसा कि है 1 अगस्त से मैंने अभी बात की है, सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है नफाज किया गया है। इसके फ़ेज़ जो है थोड़ा सा बताइएगा कितने हैं और 12वीं जमात तक जो है ये कब मुकम्मल हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब ने सिंगल नेशनल करिकुलम का नफाज 1 अगस्त 2021 से कर दिया है, जो पूरे पाकिस्तान में अब यकसा निज़ाम तालीम चलेगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने इसको 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। पहला फ़ेज़ ग्रेड प्रेप से लेकर ग्रेड 5 तक होगा, जो साल 2021-22 में मुकम्मल होगा। इसी तरह जो हमारा सेकंड फ़ेज़ है वो क्लास 6 से क्लास 8 तक चलेगा, और वो 2022-23 के हमारे एकेडमिक सेशन में मुकम्मल होगा। सिमिलरली हमारा तीसरा फ़ेज़ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मुकम्मल होगा, जो सेशन हमारा 2023-24 में मुकम्मल होगा। तो इस तरह 2024 में सिंगल नेशनल करिकुलम पूरे पाकिस्तान में ग्रेड प्रेप से लेकर ग्रेड 12 तक मुकम्मल नाफिज़ व अमल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा गुलशेर साहब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि 12वीं जो आप कह रहे थे 12वीं जमात का जो है इसमें जो है 2023 तक जो है ये नफाज जो है मुकम्मल हो जाएगा, इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। फ़िलहाल जो है ये थोड़ा सा दोबारा बताइएगा कौन सी जमात तक जो है सिंगल करिकुलम जो है इसका आगाज़ हुआ है? जी, अभी जो इस सेशन में जो हमारा करंट रनिंग एकेडमिक सेशन 2021-22 है, तो इसमें प्रेप से लेकर यानी हमारी कच्ची जमात से लेकर 5वीं क्लास तक इसका नफाज किया गया है, और इसका बाकायदा सिलेबस हमने बच्चों को दे दिया है। और उसके मुताबिक ये ग्रेड 5 तक इस साल 2022 के जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो पूरे पाकिस्तान के तमाम स्कूल, जिसमें गवर्नमेंट के स्कूल हैं, हमारे चेन स्कूल्स हैं, हमारे लिंक्ड स्कूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, और जितने भी हमारे दीनी मदारस हैं उन तमाम में 2022 में ग्रेड प्रेप से लेकर ग्रेड 5 तक जो एग्ज़ाम होगा वो गवर्नमेंट का सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक दिए हुए निसाब के मुताबिक होगा। अच्छा, अपना गुलशेर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है इससे पहले जो है कौन सी पॉलिसी के मुताबिक जो है निसाब जो होता था वो नाफिजुल अमल आप करवाते थे इससे पहले? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब का इस इनिशिएटिव 2021 का सिंगल नेशनल करिकुलम से पहले हम 2006 की करिकुलम पॉलिसी, हमारा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी, वो 2006 के तलीमी निसाब को नाफिज करती थी। अब उसमें थोड़ा सा ये लूप्स थे कि वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में होता था या चंद लो पेड कास्ट प्राइवेट स्कूल्स में नाफिज अमल था। जो हमारे चेन स्कूल्स थे या दीनी मदारस थे या जो बड़े हमारे लिंक्ड फ्रेंचाइज स्कूल्स थे, तो उनमें इसका नफाज नहीं था, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता था 2006 का करिकुलम। अब 2021 में ये जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये अब पूरे पाकिस्तान में तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में, तमाम चेन फ्रेंचाइज स्कूल्स में, तमाम दीनी मदारस में ये यकसा तौर पे पढ़ाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट ने इसकी मीटिंग्स की उसमें भी गवर्नमेंट ने तमाम स्टेक होल्डर्स को, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इस तरह प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो इजलास हुए 2020-21 में, उन्होंने तमाम दीनी मदारस को भी, प्राइवेट सेक्टर्स को भी, गवर्नमेंट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स को बुला के एक टेबल पे इकट्ठा किया और तमाम को एक जगह पे मुत्तफ़िक करने के बाद ये सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 मुतारिफ़ करवाया।
जी, बिल्कुल ये बहुत ही गुल साहब अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आप क्या समझते हैं कि ये क्यों मुतारिफ़ कराया गया है? थोड़ा-सा ये बताएँ हमें। ये जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसकी ज़रूरत हालात हाज़रा के मुताबिक, जो हमारा लास्ट 2006 की पॉलिसी के मुताबिक हमारा करिकुलम चल रहा था, तो वो हमारा जो जदीद दौर है या हमारा जो लेटेस्ट निसाब है या जो हमारे एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो एजुकेशन में फ़िनलैंड है, इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो टॉप पे चली गई हैं, तो उसके निस्बत जो हमारा सिलेबस था वो उनका कंपटीशन में नहीं आ रहा था, उसको कम्पीट नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमने एडवांस और हालात हाज़रा करंट सिनेरियो को देखते हुए अपना सिलेबस मुतारफ़ करवाना है। मसलन इसकी एक बड़ी जो बिग अचीवमेंट है, हमारी इस्लामियात का मज़मून ये अब ग्रेड प्रेप से पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले ग्रेड 3 से पढ़ाया जाता था। इसी तरह हमारा जो साइंस और मैथ का सब्जेक्ट है वो 2006 की पॉलिसी के मुताबिक टीम्स को, हमारे जो ट्रेंड्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्कीम्स हैं, उसको वो नहीं कम्पीट कर रहा था। तो साइंस और मैथ के सब्जेक्ट को गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एडवांस जो हमारा टीम्स सिलेबस है उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है और उसकी कोर्स आउटलाइन को साइंस और मैथ में शामिल किया है, जो कि यकीनन हमारे बच्चों में वो एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल इनिशिएटिव होगा, इजाफ़ा होगा। और ये है कि हमारा बच्चा पूरे पाकिस्तान का जिस जगह पे बैठा होगा, चाहे वो फ्रेंचाइज स्कूल्स के बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे हमारे लिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनका मैथ का, साइंस का एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही सिलेबस होगा, जो किसी किस्म के इम्तियाज़ जो है वो नहीं रखेगा। अपना गुल साहब बहुत अच्छा, मैं खुद भी कह रहा हूँ इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, पाकिस्तान का, क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर ये देखा जाता था कि बच्चों ने बड़े बड़े बैग्स उठाए होते थे। हर अपने प्राइवेट स्कूल की अपना निसाब होता था, अपनी किताबें होती थी। एक प्रेप का बच्चा अगर ले लें तो उसका जो आप बैग देखते थे, निसाब देखते थे, बहुत बड़ा, ये बहुत, मैं खुद भी बड़ा इस पर, हाँ जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के अहम नुकात थोड़े से बताइएगा, वो क्या है एजेंडा? जी, सिंगल नेशनल करिकुलम को जो नाफिज करने का मेन मकसद था वो यही था कि जो हमारा 2006 का निसाब था, एक तो उसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट को, इंग्लिश के मज़मून को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। अब ये ग्रेड प्रेप से ग्रेड 5 तक इंग्लिश के सब्जेक्ट को बतौर मज़मून नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि इसको एज अ लैंग्वेज लिया जाएगा। यानी अब हमारा बच्चा इंग्लिश के मज़मून को ज़बान आने की शक्ल में तो पढ़ेगा, एक मज़मून की शक्ल में नहीं पढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है इसमें। इसी तरह जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की, इस्लामियात का मज़मून है, तो उसको भी इन्होंने अहादीस मुबारक, कुरानी आयात और इसको ग्रेड प्रेप से ही स्टार्ट कर दिया है, ताकि बच्चा हमारा स्कूल गोइंग हो, साथ ही इस्लामियात की तालीम ले, जो कि पहले सिलेबस में ग्रेड 3 से स्टार्ट होता था। इसी तरह हमारा जो बिग अचीवमेंट सोशल स्टडी की है, माशरती उलूम का हमारा मज़मून है, जो पहले जोग्राफिया, हिस्ट्री, इस पे मुश्तमिल होता था, तो इसको भी गवर्नमेंट ने 6 ट्रेंड्स पे लाया है। इसके अंदर 6 चैप्टर्स होंगे, जिसमें पहला चैप्टर सिटीज़नशिप का है कि बच्चे के अंदर शहरियत के जो अहम असूल हैं वो बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री के असूल पढ़ाए जाएंगे, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें एक चैप्टर मुआशियात का डाला गया, इकनॉमिक्स का, जो पहले नहीं होता था सोशल स्टडी में। यानी बच्चा अब हमारा 1, 2, 3 का बच्चा भी हमारी मुआशियात को, इकनॉमिक्स को समझेगा कि हमारे मुल्क की GDP क्या है, हमारा मुल्क में कौन सी पैदावार ज़्यादा हैं। पहली क्लास का बच्चा भी इसको अब लर्न करेगा, पढ़ेगा, रीड लिसनिंग उसकी अच्छी होगी। इसके बाद इन्वायरमेंट के बारे में, माहौल के बारे में भी इसको टच किया गया सोशल स्टडी को। जी, उसको भी, यानी हमारा प्रेप का से लेकर ऑनवर्ड जो हमारा ग्रेड 5 तक का बच्चा होगा वो पढ़ना शुरू कर देगा। और कल्चर को भी इसमें दिखाया गया है। सोशल स्टडी प्रेप की स्टार्ट से ही बात कर रहे हैं, ये चीज़ें स्टार्ट में होंगी, स्टार्ट से ही इन चीज़ों को लाया गया है। और जो हमारी सोशल स्टडी की बुक है उसको भी 6 ट्रेंड्स पे लाया गया है, मसलन गवर्नमेंट, हिस्ट्री, इकनॉमिक्स, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड सिटीज़नशिप, यानी ये 6 चैप्टर होंगे। इसके मुताबिक इसको जदीद तरीक़ों पे इसकी आउटलाइंस ली गई हैं, इसका सिलेबस लिया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिए गए और उस पर यह बुक डिज़ाइन की गई है। फिर इसमें साथ साथ में एक और भी अहम बात आपके साथ, जो एक बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब का, कि कुरान मजीद की तालीम को भी कच्ची जमात से लेकर ऑनवर्ड 12 तक इसको कंपलसरी करार दे दिया गया है। यानी अब हमारा बच्चा जो पहली जमात का होगा वो बच्चा कुरान मजीद की आखिरी सूरा पढ़ेगा, इसी तरह वो दीनी क़ायदा पढ़ेगा। जो हमारा 2 का बच्चा होगा वो सिपारा 2 और 3 पढ़ेगा। इसी तरह हमारा 3 का बच्चा
4 से 8 तक पढ़ेगा, 4 का बच्चा हमारा 9 से 18 सिपारा पढ़ेगा, और 19 से 30 का जो हमारा 5वीं का बच्चा है वो नाजरा कुरान मुकम्मल करेगा। इस तरह जब हमारा 5वीं पास बच्चा स्कूल से आउट होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा कुरान मुकम्मल पढ़ के इदारे से बाहर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता है। उसके बाद इसकी एक बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट जो इसकी मैं समझता हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान की ये है कि अब हमारे जितने भी मदारिस, चाहे वो दीनी मदारिस हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के मदारिस हैं, चाहे हमारे प्राइवेट सेक्टर के मदारिस हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड पढ़ाने वाले, चाहे बीकन हाउस के इदारे हैं, ग्रामर स्कूल्स हैं, अब सारों में ये एक ही सिलेबस पढ़ा जाएगा। मैंने पहले जैसे अर्ज़ की कि जो बैकवर्ड एरिया का, देहाती एरिया का बच्चा जो सवाल पढ़ेगा वही हमारा बड़े शहरों का बच्चा, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ेगा। तो ये एक यानी अब जो वालदैन के अंदर एक इम्तियाज़ वाला नुक्ता नज़र आता था कि एक ही घर के 2 बच्चे एक और सिलेबस पढ़ रहा होता था, एक और सिलेबस पढ़ रहा होता। तो अब वालदैन के लिए भी आसानी हो गई है, टीचर्स के लिए भी आसानी हो गई है, इसी तरह बच्चों के लिए भी आसानी हो गई है कि एक ही तरह का एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैंने तो ये सवाल पढ़ा है, आपने ये सवाल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो तमाम स्टूडेंट्स के पास अब यकसा निज़ाम तलीम जाएगा, एक ही तरह की कोर्स आउटलाइन जाएंगी और उस पर वो अपनी तालीम जारी रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है गुल साहब। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अब वो दिन नहीं रहे या वो दौर नहीं रहा जिसमें जो है एक देहात का, जैसे गुल साहब बता रहे थे कि देहात में एक बच्चा बैठा था, उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी या उसके पास जो है इकॉनमी प्रॉब्लम्स होती थी, वो जो है शहर की तरफ माइग्रेट करके नहीं आ सकता था या अपना जो तलीमी निज़ाम था जो है वो देहात तक ही महदूद रहता है अपने वसाइल को देखते हुए। तो अब जो है जो बच्चा शहर का, इस्लामाबाद का, जैसे गुल साहब बता रहे थे, लाहौर का ले लें, जो बच्चा लाहौर का या इस्लामाबाद का वो नसाब पढ़ेगा वही नसाब जो है अब हमारे देहात का बच्चा भी पढ़ेगा। अच्छा, इस पे चेक एंड बैलेंस क्या होगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एक कह लें तो वो जो है किस तरह इस पॉलिसी पर अमल करेंगे या किस तरह इस पॉलिसी पर उनसे अमल करवाया जाएगा? इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत सख्त मैसेज है तमाम गवर्नमेंट स्कूल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। जो हमारे पीमा और पैफ के स्कूल हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहे हैं उनमें भी ये मुकम्मल चल चुका है। अब सवाल एक हमारा दीनी मदारिस और प्राइवेट स्कूल जो बड़ी चेन स्कूल्स हैं हमारे, तो उसको भी 22 अगस्त की गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी है कि 22 अगस्त 2021 तक वो अपना सिंगल नेशनल करिकुलम निसाब अपने स्कूलों में नाफिज करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको फ़ाइन करेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। और इससे मैं बड़ी बात जो आगे आपको करने जा रहा हूँ, ये अगर पढ़ाएँगे भी सही तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि जब हमारा एग्ज़ामिनेशन कमीशन का एग्ज़ाम्स होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, तो वहाँ पे सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक पेपर लिए जाएंगे। अगर ये नाफिज करते भी हैं कोई और सिलेबस तो बच्चा इम्तिहान नहीं दे पाएगा। तो ये मेरा एक मैसेज है, पैगाम है तमाम हमारे चेन स्कूल्स के लिए कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम को ही इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों को या वालदैन को इस किस्म की कोई परेशानी पेश ना आए। बहुत जो है ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि SNC के मुताबिक यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक ही एग्ज़ाम्स में जो है सवालात दिए जाएंगे। अगर प्राइवेट इदारे जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना निसाब जो है नाफिज करते भी हैं तो उससे जो है बच्चों को नुकसान होगा। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी है कि उनसे जो है इस सिंगल नेशनल करिकुलम पर जो अमल दरामद कराने के लिए ये जो पॉलिसी अपनाई गई है, मैं कहता हूँ ये भी पॉलिसी ज़बरदस्त है। गुल साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम बात हो रही है तो इसकी जो है असातिज़ा को बाकायदा कोई ट्रेनिंग दी जा रही है या दी गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हमारी क़ायद-ए-आज़म एजुकेशनल एकेडमिक फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एक हमारा इदारा है पंजाब कैद में के अंडर चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तमाम हमारे जितने भी PhD टीचर थे जिनमें अभी तक पहले फ़ेज़ में ये सिंगल नेशनल करिकुलम जिन स्कूलों में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो तमाम हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स की रजिस्ट्रेशन की जुलाई के महीने में। इसमें बाकायदा हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ पंजाब हैं, तो इसको बाकायदा ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं। हमारी ट्रेनिंग के बाद कैद ने एक लिंक शेयर किया जिसमें हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स गवर्नमेंट के हैं
या प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन तमाम ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग सेशन 15 जुलाई से ऑनवर्ड शुरू हो चुका है। एक टीचर हमारा 3 दिन ट्रेनिंग लेता है, जिसमें इस्लामियात का 2 सेशंस होते हैं, इंग्लिश के 2 सेशंस होते हैं, इसी तरह साइंस मैथ के सेशंस होते हैं, जनरल नॉलेज के सेशंस होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में बैच वाइज, जिसमें एक बैच में तकरीबन 100+ के करीब टीचर्स होते हैं, और गवर्नमेंट ने एक नई टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई थी। उस पे हमारे टीचर्स बाकायदा मास्टर ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने ख़ुद पहले ट्रेनिंग ली कैद पंजाब से, और अब वो आगे प्राइमरी स्कूल टीचर जो हमारे PSCs हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। लिया में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर की मैक्सिमम हमारी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग भी सेशन शुरू हैं, जो कंटिन्यूसली मास्टर ट्रेनर्स तहसील वाइज उनको दे रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ साथ प्राइवेट टीचर्स हैं उनको भी बाकायदा तौर पर जो है ट्रेन किया जा रहा है। गवर्नमेंट टीचर्स के साथ साथ प्राइवेट टीचर जो कच्ची क्लास से 5वीं क्लास तक के तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी की गई है और उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और इस हवाले से हमारे लिया की जो अटेंडेंस है टीचर्स की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रूटफुल, बल्कि हम पंजाब के जो टॉप ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमारे लिया का शुमार भी हो रहा है। ये बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है। अच्छा गुल साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो साबका तलीमी निज़ाम था, जो साबका सिलेबस था कह लें, उसमें और इस सिंगल नेशनल करिकुलम में आपने बहुत बड़ा फ़र्क भी बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मज़ीद एक्सप्लेन करें कि साबका जो निसाब था वो चलता रहता, तो क्या ये ज़रूरी था सिंगल नेशनल करिकुलम का? थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, जो हमारा साबका 2006 का तलीमी निसाब था वो भी हमारा चलता रहा, तकरीबन 15 साल वो चला, हमारा 16 साल। अच्छा, उसमें मैं फिर अर्ज़ यही करूँ कि उसमें हमारे दीनी मदारस नहीं थे। अब हमारे दीनी मदारस में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की वहाँ पे तलीम हासिल कर रही है, तो अब उन तलीमी मदारस में हमारा ये निसाब नहीं जाता था, तो वो बच्चे हमारे इस तरह के निसाब से महरूम रहते थे। तो अब गवर्नमेंट ने उनको भी एक टेबल पर बिठा के उनको बताया अपना सारा निसाब के बारे में, SNC के बारे में, और जब उन्होंने इसको एडमिट किया, माना, तो अब उनके दीनी मदारस में भी ये निज़ाम चलेगा। तो वो बच्चे जो पहले इस निसाब को नहीं पढ़ रहे थे, तो अब वो भी बाकायदा पढ़ेंगे। ये एक बिग चेंज है, और इन बच्चों का जो दीनी मदारस में थे वो इससे फ्रूटफुल रहेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे। फिर दूसरी बड़ी बात जो है कि जो हमारा 2006 का निसाब था, जैसे मैंने पहले बात की कि काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पे कोर्स आउटलाइंस, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्स, टॉपिक्स, स्टेटमेंट्स काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं, तब्दील हो चुकी हैं, और एक्टिविटी बेस लर्निंग आ चुकी है, जो हमारे 2006 के सिलेबस में बहुत कम देखने में नज़र आती थी। तो इसको भी गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया है, रीडिज़ाइन किया है, इंटरनेशनल ट्रेंड को इसमें शामिल किया है, और उसके मुताबिक सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया गया है, जो एक बिग चेंज है, जो हमारे 2006 के मुकाबले में एक बहुत बेहतर इनिशिएटिव है। फिर थर्ड वन जो बात कि पहले हमारे चंद स्कूल इसको अडॉप्ट करते थे प्राइवेट सेक्टर में, जो लो पे काज होते, जिनमें बहुत फीसेस कम होती थी। अब ये यकसा जो है हर तलीमी सिस्टम में, हर फ्रेंचाइज में, हर उसमें चेन में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इससे बिग चेंज आएगी कि हमारे अंदर जो तालीमी इम्तियाज़ था बच्चों के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये गुल साहब, अभी आप जो है दीनी मदारस की बात कर रहे थे, इनसे भी बिल्कुल जो है मुज़ाकरात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हुए थे, वो बिल्कुल जो है इस पे एग्री हैं आप इस निसाब से, सिंगल नेशनल करिकुलम से? जी बिल्कुल, तंजीमुल मदारिस, वफाकुल मदारिस, ये जितनी भी हमारी 5 शरिया हैं पाकिस्तान में काम कर, ये पाँचों के पाँचों इससे उन्होंने इल्हाक किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को वेलकम किया है, और एज सच जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल इस सिस्टम को नाफिज करेंगे, इस तरह दीनी मदारस भी नाफिजुल अमल होंगे। इससे थोड़ा सा ये भी गुल साहब एंड पे बता दें हमारे नाजरीन को कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये तमाम तलीमी इदारों पर नाफिजुल अमल होगा, या कोई इदारे हैं जो इससे जो है उन पर जो है ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम को जो नफाज है वो नाफिजुल अमल नहीं होगा? नहीं, ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, चेन स्कूल्स हैं, फ्रेंचाइजेस स्कूल्स हैं, दीनी मदारस हैं, ये सिंगल नेशनल करिकुलम यकसा निसाब सब पे एक ही वक्त और एक ही वक्त में नाफिजुल अमल होगा। और इस मामले में किसी को इस चीज़ की वो रियायत नहीं दी जाएगी कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई निसाब जो है वो बच्चों को पढ़ाए।
तो ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यकसां तौर पे नाफिजुल अमल होगा। अभी ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में इस टाइम जो है ये जो है नाफिजुल अमल कराया जा रहा है, इस पर बिल्कुल बाकायदा काम हो चुका है, या सिर्फ जैसे पंजाब की हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ पंजाब में अभी तक ये स्टार्ट हुआ है? ये यकीनन, क्योंकि ये सिंगल नेशनल करिकुलम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो डेफिनेटली ये बाकी तमाम सूबों में भी, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में भी नाफिजुल अमल होगा। पंजाब की क्योंकि हमारे सामने मिसाल है और मैं ख़ुद भी इसके साथ काम करता रहा हूँ, ट्रेनिंग्स ली हैं, तो पंजाब में इसकी ट्रेनिंग्स भी मुकम्मल हो गई, इसका सिलेबस भी आ गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, हमने टीचर्स से इसकी मीटिंग्स भी कर ली। तो पंजाब में तो ये यकीनी तौर पर हमारे तमाम तलीमी इदारों में ये नाफिजुल अमल हो चुका है। जी गुल साहब, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है पूरे पाकिस्तान में इसका जो है नफाज कराया जा रहा है। पंजाब में जैसे गुल साहब बता रहे हैं ये तकरीबन जो है मुकम्मल हो चुका है। और लिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं इस वक्त लिया में मौजूद हूं, तो लिया में भी तकरीबन जो है इनकी ट्रेनिंग्स जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और प्राइवेट टीचर्स जो हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है सिंगल नेशनल करिकुलम की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। एंड पे गुल साहब आप मैसेज कोई कन्वे करना चाहें जितने तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं गवर्नमेंट के, या जैसे दीनी मदारस हैं, तंजीमुल मदारस या वफाकुल मदारस को कोई मैसेज एंड पे देना चाहेंगे टीचर्स के हवाले से? जी मैं इस हवाले से जो ट्रेनिंग की आपने बात की, तो हमने यहाँ तक भी ट्रेनिंग को हमने डिवाइड किया है कि जो हमारे इस्तिज़ा आर्ट्स सब्जेक्ट के थे उनको हमने आर्ट्स में ट्रेनिंग दी है, जो क्योंकि उन्होंने आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ाने थे तो उनको हमने आर्ट्स के मज़ामीन के और उसकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी। इस तरह जो हमारे टीचर साइंस सब्जेक्ट्स के थे तो हमने उनको साइंस सब्जेक्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग दी और उनकी जो कोर्स आउटलाइन और ट्रेनिंग सेशन थे वो साइंस सब्जेक्ट के मुताबिक थे। जो हमारे टीचर जर्नल सब्जेक्ट्स के थे तो उनको हमने ट्रेनिंग भी जर्नल सब्जेक्ट्स की दिलवाई है, उनका कोर्स आउटलाइंस, उनके ट्रेनिंग सेशंस वो जर्नल सेशन के मुताबिक थे। तो इसलिए हमने इसको डीपली हर टीचर के मिजाज के मुताबिक, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक, उसकी स्टडी के मुताबिक हमने उनको ट्रेनिंग करवाई है। उनको जब वो फील्ड में बच्चों को पढ़ाएं, स्कूलों में पढ़ाएं, तो उनके लिए किसी किस्म का कोई इशू ना हो। अच्छा, इस हवाले से हमने टीचर्स के साथ बाकायदा प्रेजेंटेशंस, कोर्स आउटलाइंस, सिंगल नेशनल करिकुलम की इंट्रोडक्शन, इसकी जितने भी नुकात हैं, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये सारी हमने उनके साथ शेयर कर दी हैं ताकि टीचर जो है किसी लम्हे या किसी मोड़ पे भी कोई परेशानी का शिकार ना हो। आखिर में आपने मैसेज कहा, तो मेरा तमाम लिया के ऑनरेबल टीचर्स से, जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, हमारे दीनी मदारे से हैं, उन तमाम भाइयों के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी, बल्कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लिया का ये पैगाम है कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम जो ट्रेनिंग्स हुई हैं उनकी कोर्स आउटलाइन को अच्छी तरह से दोबारा रीड आउट करें, उनको पढ़ें और सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक तलीमी इदारों में बच्चों को तालीम दें। अगर किसी मामले में, ये भी मेरा उनको वेलकम करता हूँ अपने तमाम ऑनरेबल टीचर्स, प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से, दीनी मदारस से, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो वो फ्रेंकली मेरे से या हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे रब्ता करके अपने इस मसले को हल करवा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैसेज यही है कि हमने गवर्नमेंट की इस सिस्टम को, इस निसाब को कामयाब करना है और फुली तौर पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारे बच्चों में जो तलीमी इम्तियाज़ था वो ख़त्म हो। जी नाजरीन, आप देख रहे थे मेरे साथ मौजूद थे गुल शेर साहब जो कि जो है डिप्टी DEO तहसील लिया हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो है ब्रीफ़ कर रहे थे हमारे नाजरीन को, टीचर्स को। गवर्नमेंट टीचर्स की बात करूं, अगर मैं दीनी मदारस की बात करूं, तो प्राइवेट टीचर्स की भी बात करूं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की अगर बात की जाए, इसी तरह की जितनी और फाउंडेशंस हैं जो कि पीमा के स्कूल हैं, जैसे गुल साहब बता रहे थे, तो सिंगल नेशनल करिकुलम के नसाब से जो है ये जो इम्तियाज़ी निज़ाम तालीम है उसको जो है ख़त्म किया जाएगा। तो मेरी भी यही गुजारिश है, बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है, इस पर जो है अमल पैरा होना चाहिए, तमाम इदारों को जो है एक पेज पर आना चाहिए। और सिंगल नेशनल करिकुलम का जो 1 से 5 तक जो है, यानी कि 1 to 5 तक कह रहे थे, प्रेप से 5 क्लास तक 2021 से 22 में ये नाफिजुल अमल होगा। अमल होगा 1 प्रेप से 5 तक जो है ये नाफिजुल अमल होगा। तो इन पर जो है अमल कराया जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है साथ दिया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।